हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सी प्रोग्राम को डेवलप करना टू फाइंड सम ऑफ नंबर्स, जहां नंबर्स जो है वो स्टोर्ड होगा एक एरे के अंदर। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं डेव सी प्लस प्लस के स्क्रीन पे। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विद साइबरटेक। तो देखिए, पहले समझाने के लिए मैं एक एरे लेता हूं। मान लो ए नाम का मैंने एरे ले लिया जिसमें मैंने 5 पॉकेट रखा और यहां मैं इनिशियलाइज कर देता हूं। ध्यान से समझिएगा, 12, 5, 3, 9, 10। मैंने 5 यहां पे वैल्यू डाल रखा है। अब लूप चलाने के लिए एक इंडेक्स वेरिएबल चाहिए होगा, तो उसके लिए मैंने आई लिया। और सम निकालने के लिए मुझे एक वेरिएबल चाहिए होगा। सपोज मैंने एस नाम का एक वेरिएबल ले लिया और चूंकि सम निकालना है तो मैंने इसको जो है इनिशियलाइज कर दिया 0 से। ठीक है, अब मैं लूप चलाऊंगा टू कंप्यूट सम। तो जैसा कि मैंने इसके पिछले वीडियो में, जिसमें मैंने 1 डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल एरे के कॉन्सेप्ट्स को बताया था, मैंने वहां पे बताया था कि किसी भी एरे का जो इंडेक्स होता है ना, वो 0 से शुरू होता है और जाता कहां तक है, तो जो साइज होता है उसके एक कम तक। चूंकि यहाँ पे साइज जो है वो 5 है, तो 5 - 1 4 तक जाएगा। आई प्लस प्लस आपको कर लेना है। ठीक है, अब आप यहां लिखते हो s प्लस इक्वल्स ए ऑफ आई। ऐसा लिखने का मतलब हुआ कि आप चाह रहे हो कि s में असाइन करो क्या भाई, तो जो s में है वो प्लस ए ऑफ आई के वैल्यू को। अब बहुत ध्यान से पहले हम लोग इसको समझेंगे। होगा क्या, समझिए बात। मेरे पास एरे है, ए का 5 पॉकेट है, ए के 0 पॉकेट में 12 है, पहले वाले पॉकेट में 5 है, मतलब जिसका इंडेक्स 1 है, एंड सो ऑन। तो हम लोग पहले इसको डिबग करते हैं। अपने पास जो एरे है, देखिए अपने पास यही एरे है। इसको बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा। ये डिबग करके अगर आप लोगों ने समझ लिया ना, तो फिर बहुत आसान हो जाता है। देखो, ये आपके पास एरे है। शुरू में आई के 0 के लिए जब आएगा लूप के अंदर, एस इस वक्त 0 होगा। एस में क्या असाइन होगा, एस प्लस ए ऑफ आई। मतलब क्या असाइन होगा, एस का वैल्यू प्लस, चूंकि आई का वैल्यू 0 है इसलिए ए ऑफ 0 है ना, तो एस का वैल्यू भी 0 है, मतलब असाइन क्या हो जाएगा, 0 प्लस ए ऑफ 0 जो कि 12 है। देखो यहां 0 पॉकेट में क्या है, 12 है। मतलब कि अब ये आउटपुट आपका क्या आ गया, 12 आ गया। अगले बार जब आई का वैल्यू 1 होगा, तो इस बार एस ऑफ आई जब असाइन, एस में एस प्लस ए ऑफ आई जब असाइन होगा तो ए ऑफ 1 असाइन होगा, और एस का वैल्यू इस बार 0 ना होकर 12 है, और इस बार ए ऑफ आई मतलब ए ऑफ 1 है जो कि 5 है, तो यहां क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। सिमिलरली जब अगले दफा आई के 2 के लिए आएगा, तो यहां ए ऑफ 2 का वैल्यू जुटेगा। एस में तो अब 17 आ गया है, प्लस ए ऑफ 2 में 3 है, तो 17 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसी ढंग से अगले बार जब 3 के लिए आएगा, तो ए ऑफ आई मतलब कि ए ऑफ 3, चूंकि आई का वैल्यू 3 है, ये असाइन होगा। इसमें 20 है, प्लस ए ऑफ 3, देखो यहाँ 0 1 2 3 9 है, मतलब कि यहाँ क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। इसी ढंग से जब अगली दफा आई के 4 के लिए अंदर आएगा, तो ए ऑफ 4 का वैल्यू असाइन होगा। इस दफा इसमें 29 है, प्लस ए ऑफ 4 10 है, तो ये आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा। अगर ये केस रहा तो, अगर ऐसा वैल्यू रहा तो चलो हम लोग देख लेते हैं। लूप से बाहर आने के बाद हम लोग प्रिंट कर लेते हैं कि सम ऑफ नंबर्स इक्वल्स %d, और सम हमने कहां निकाला है, एस में निकाल के रखा है। अब चलो इसको हम लोग एग्जीक्यूट करा के देखते हैं, क्या 39 आ रहा है जैसा कि हम लोगों ने ड्राई रन में देखा है। अभी देखो, अगर देखो 39 ही आ गया है ना। तो मैंने यहां पे इनिशियलाइज इसीलिए किया ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा सकूं। अब मैं इनिशियलाइज नहीं करता हूं, अब मैंने यहां डिक्लेयर कर लिया। अब इस बार मैं लूप चलाता हूं, लूप टू टेक इनपुट टू फिल द एरे। और ये एरे कैसा एरे है, ध्यान से समझिएगा, ये एरे स्टैटिक एरे है। ठीक है, मैं यही सेम चीज जो है डायनेमिक एरे के साथ भी आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा, तो सीरीज में बने रहेंगे। अब देखो, आपको इनपुट लेने के लिए भी लूप चलाना है, तो अगेन आप आई इक्वल्स 0 से शुरू करोगे, चूंकि सब स्क्रिप्ट मतलब कि इंडेक्स जो है वो 0 से शुरू होता है और ये 4 तक जाएगा, आई प्लस प्लस।
अब यहाँ पे आप स्कोप ऑपरेटर दोगे, चूंकि यहाँ दो स्टेटमेंट आपको लिखना है। पहला स्टेटमेंट जो है वो आपको लिखना है यूजर को मैसेज देने के लिए, जहां आप मैसेज दे रहे हो प्लीज इंटर एनी इंटीजर, ठीक है। और स्कैनफ से आप इनपुट ले लेते हो %d या %i का इस्तेमाल करके a ऑफ i में। तो ये लूप अब जो है ये लूप पहले चलेगा और इस लूप की वजह से क्या होगा, इनपुट चला आएगा जो यूजर डालेगा और उसके बाद लूप चल के कंप्यूट होगा सम और फाइनली आपके पास सम आ जाएगा। तो अब ये 39 नहीं आने वाला है। अब तो ये डिपेंड करता है कि यूजर क्या डालता है। अब जैसे मान लो यूजर ने 12 डाला, 67, 90, 23 और 45, तो देखो सम ऑफ नंबर्स 237 आ गया। आप लोग जोड़ के देख लेना, 237 ही आएगा। अब एक चीज और बहुत ध्यान से समझेंगे, यहां आप मैक्रो का यूज कर सकते हो, ऐसा भी आप कर सकते हो। देखो हैज डिफाइन, मान लो मैक्स मैंने लिया और इसमें मैंने 5 डाल दिया। यहां सेमीकोलन नहीं डालना है, क्योंकि ये क्या है, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहलाता है, या ये एक तरह का मैक्रो है। यहां मैं लिख देता हूं, ये क्या है भाई, तो मैक्रो है और इसको क्या कहा जाता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ठीक है। तो यहां पे अब आप A5 ना देके A ऑफ मैक्स दे दो। मैक्स, अब आप कहोगे कि यहां पे मैक्रो का नाम आपने कैपिटल में ही क्यों लिया। देखो आप स्मॉल भी ले सकते हो ऐसे मैक्स, लेकिन मैक्रो का नाम शुड बी इन द कैपिटल केस, ताकि बाकी वेरिएबल्स ये थोड़ा अलग दिखे, बस। और कोई ज्यादा कुछ नहीं है फर्क, ठीक है। आप स्मॉल भी चाहो तो ले सकते हो, मिक्स्ड केस में भी ले सकते हो। अब उससे क्या होगा कि आपने जो 4 तक लूप चलाया है, आप मैक्स -1 तक चलाओ, और यहां पे भी जो आपने 4 तक चलाया है आप मैक्स -1 तक चलाओ। 5 - 1 वही हुआ। अब जरा इसको आप एग्जीक्यूट करा के देख लो, देखो इस बार आउटपुट क्या आता है। 12, 56, 78, 90, अच्छा 0 मैंने डाल दिया, चलो कोई बात नहीं। इस बार 191 आ रहा है, आप लोग जोड़ के देख लेना इसका स्क्रीनशॉट लेके, ये 191 ही आएगा। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कैसे बहुत इजीली हम लोग सी के अंदर एक प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं टू फाइंड सम ऑफ नंबर्स, जहां नंबर्स एक स्टैटिक एरे में, 1 डायमेंशनल एरे में स्टोर्ड है। अगर आप चाहो ना तो यहां पे सिर्फ डेटा टाइप को चेंज कर लो, आप यहां पे फ्लोट टाइप एरे भी बना के काम कर सकते हो फ्लोट नंबर के लिए। बाकी को आप आईएनटी ले लेना, चूंकि इंडेक्स जो है वो आईएनटी होगा, हाँ एस जो है वो फ्लोट हो सकता है, तो आप लोग फ्लोट डबल के साथ भी काम कर सकते हो। सिर्फ इंडेक्स वेरिएबल जो आई है ना, उसको आईएनटी आप लोग ले लेना। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए आए हैं और इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं, या चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को हिट करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।